हेलो स्टूडेंट्स, जय सीएलसी भाई। स्वागत है आपका गुरु नीति सीरीज में 57/90। यतेंद्र सर, क्यों कैसी रही है श्रृंखला? जबरदस्त। और अभी तो और भी बचा हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, तो नो डाउट आप लगे रहें एक ऐसी सीएलसी के साथ में जो कर्मस्थ है, सशक्त है, तटस्थ है, पल्लवित है, गर्वित है, ऊर्जित है। क्यों यतेंद्र सर, शुरुआत करते हैं जेनेटिक्स पार्ट 3 की। डाई हाइब्रिड क्रॉस के कुछ क्वेश्चंस अपन ने पहले भी देखे थे, आज थोड़ा सा डिटेल में डाई हाइब्रिड के बारे में अपन बात करेंगे। क्यों? तो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस? अब यहाँ पर यतेंद्र सर नंबर बता रखे हैं और उसका जीनोटाइप के रेस्पेक्ट में बता रखा है। क्यों? कुछ जाइगोट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों को डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनो और जीनो आता है उसके बारे में एक बात बता दें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से मैचिंग के आएंगे। तो एक पेज खाली करके थोड़ा सा डाई हाइब्रिड के बारे में बच्चों को बता देते हैं। डाई हाइब्रिड की बात करें यतेंद्र सर, 9 3 3 1 ये तो फिनो आया था, और इनके रेस्पेक्ट में बात करें तो 9 आए थे राउंड एंड येलो जी, 3 आए थे राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन फॉर्म हो जाएगी, स्मॉल वाई आ जाएगा। और 3 आए थे रिंकल्ड एंड येलो, और 1 आया था रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है बच्चों, तो ये तो अपना आता है फिनो। इसके बाद में ये जो राउंड येलो है ये जीनों को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो 4 जीनों को ये रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों यतेंद्र सर? एक में तो आता है RRYY, एक हो जाता है पहले को चेंज नहीं करना है, दूसरे में चेंज करना है, इसका मतलब एक चेंज पॉसिबल है। अगली बात, दूसरे में चेंज नहीं करना, पहले में चेंज करना है, तो एक चेंज पॉसिबल है यहां पर। और लास्ट वाला RRYY। तो ये जो राउंड और येलो बन रहे हैं, आप देखें राउंड येलो सारे ही चारों केसेज में एक कैपिटल एलील जो है जरूर आ रही है, और एक कैपिटल, दोनों कैपिटल आएंगी तो दोनों राउंड और येलो फिनोटाइप रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो 3 है, ये 3 राउंड और येलो, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन जो है ये 2 जीनों को रिप्रेजेंट करेंगे। राउंड एंड ग्रीन प्योरेस्ट फॉर्म ये हो जाएगी राउंड एंड ग्रीन की। क्यों जी? और चेंज कहां पॉसिबल है? वाई में चेंज नहीं कर सकते, वाई में अगर कर दिया तो ग्रीन येलो में बदल जाएगा, तो फिर चेंज एकमात्र यहां पर पॉसिबल है। तो ये अपना क्या बन गया? ये दोनों ही फॉर्म क्या कहलागी? राउंड एंड ग्रीन कहलागी जी। ये कहला गया बच्चों अपना कौन सा? रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड एंड येलो की प्योरेस्ट फॉर्म लिखो पहले तो RRYY। अब चेंज कहां पॉसिबल है? वाई में चेंज पॉसिबल है, एक चेंज हो सकता है, कौन सा वाला? कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई आ जाए दूसरे की, और यहां पर एक ही केस पॉसिबल है जीनोटाइप का, RRYY। क्यों जी? अब अगर बात करें ये जो आपके सामने जीनोटाइप आ गए, ये आपको याद रखना है 122 412 121। क्यों यतेंद्र सर? तो आपने फिनोटाइप से जीनोटाइप पता कर लिया, ये सीक्वेंस बनती है, और ये जो राउंड येलो है इसके ये 4 फॉर्म बनती हैं। उन 4 फॉर्म में चारों ही डोमिनेंट हो, एक है। अगली बात, इसके लिए डोमिनेंट पहले के लिए, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस फॉर्म 2 बनेंगे। पहले के लिए हेटेरोजाइगस, दूसरे के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट 2 बनेंगे, और दोनों जगह ही हेटेरोजाइगस फॉर्म ऐसे इंडिविजुअल 4 बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बताइए डाई हाइब्रिड क्रॉस में इस टाइप के जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल कितने बनेंगे? दोनों ही जगह हेटेरोजाइगस है, 4 बनेंगे, मतलब दोनों कैरेक्टर के लिए। बिल्कुल। तो आपको ये जो है 2-4 बार लिखकर इसको प्रैक्टिस करनी है, और उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि पहले फिनोटाइप लिखो, उसके बाद उसका जीनोटाइप आप पता करके, और ये रेशियो 122 4 और 1 2 1 2 1, या 122 412 121, ऐसे भी इसको याद। मतलब दोनों कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस हो गए 4 हो गए, और दोनों कैरेक्टर के लिए प्योर हो गए 2। क्यों? दोनों कैरेक्टर के लिए प्योर फॉर्म हो जाती है 2। या फिर ऐसा पूछ लें, पहले कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस और दूसरे कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस। हाँ, तो पहले के लिए कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस तो ये रहा, और होमोजाइगस ये रहा। अगली बात, पहले के लिए हेटेरोजाइगस ये रहा, दूसरे के लिए होमोजाइगस। उसने ना तो डोमिनेंट बोला है ना ही रिसेसिव बोला है, तो इसको भी काउंट करना है आपको, है ना। और पहले के लिए हेटेरोजाइगस और कहीं आ नहीं रहा, इसका मतलब 2 और 2 4 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो पहले कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस हैं, दूसरे के लिए होमोजाइगस हैं। और कह देता पहले के लिए हेटेरोजाइगस, दूसरे के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, इसका मतलब फिर इंडिविजुअल कितने बनते हैं? यहाँ पर 2 ही इंडिविजुअल बन जाते हैं। अरे बोलो भाई। तो इस प्रकार से वेरियस क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से पुटअप होते हैं, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, आ जाए क्वेश्चन नंबर 73।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहा है। तो अपन ने देखा था PPQQ, तो इस PPQQ को अपन RRYY भी लिख सकते हैं, क्यों नितिन सर? RRYY लिख लें तो ऐसा एक ही बना था, बिल्कुल ठीक बात है। अगली बात, पहले में चेंज और दूसरे में कोई चेंज नहीं, तो R और YY ऐसे कितने बने थे? 2 बने थे, ये बात भी सही है, क्यों? अगली बात कह रहा है पहले में रिसेसिव फॉर्म, दूसरे की हेटेरोजाइगस, इसको मैं ये भी तो कह सकता हूं रिंकल्ड और येलो। तो रिंकल्ड और येलो फॉर्म जो है, रिंकल्ड येलो कौन कौन सी बनी थी? रिंकल्ड येलो RRYY एक तो ऐसा बना था, और रिंकल्ड येलो में एक ऐसा, 2 ऐसे बने थे, 2 ऐसे बनते हैं, एक ऐसा बनता है। ये क्या कह रहे हैं कि पहला होमोजाइगस रिसेसिव, दूसरा हेटेरोजाइगस, 2 बनेंगे, ये बात भी ठीक है। और ये दोनों के लिए ये कह रहा है दोनों के लिए हेटेरोजाइगस फॉर्म पूछ रहा है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी, क्यों? तो होमोजाइगस जो दोनों के लिए डोमिनेंट है वो 3 हो नहीं सकते, और यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए हेटेरोजाइगस 4 होते हैं, बिल्कुल, और यहाँ पर भी 4 होते हैं, इसलिए अपना ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बच्चों अपना कौन सा चला जाएगा? इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा, ठीक है। वो आपको याद करना ही पड़ेगा जो सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड करके हमने दिखाया है, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन 74 जी सर। When Mendel self hybridized F1 प्लांट है ना, ये F1 प्लांट है जो 2 कैरेक्टर के लिए जो है वो हाइब्रिड है ना, ठीक है। He found the dominant and recessive trait of one character are segregate in है ना, तो 2 कैरेक्टर की बात की, यही सुनील जी अगर अपन एक कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में ले लें, तो इसका जो F1 के अंदर जो फिनोटाइप आता है वो 3:1 आता है, और दूसरे कैरेक्टर के लिए भी वो यही आएगा 3:1 आएगा, है ना। ठीक बात है। इसको अपन लोग अगर डाई हाइब्रिड में कन्वर्ट करें तो 9 3 एंड 1 है ना, ये आ जाता है, तो इस तरीके से आ जाता है। तो ये इसी का मल्टीपल कह सकते हैं, बिल्कुल, कि डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड का ही मल्टीपल। बिल्कुल, एक डाई हाइब्रिड का मतलब 2 मोनो हाइब्रिड, एक ट्राई हाइब्रिड का मतलब 3 मोनो हाइब्रिड कर दो, या एक डाई का मल्टीप्लाई कर दो 1 मोनो से, क्यों? तो ये जो मल्टीप्लिकेशन यतिन सर ने यहाँ पर बताया बच्चों, इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 1 जा कितना 1, 1 3 जा 3। अब जनरली तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस लगाकर नीचे वैल्यू लिखते हैं, लेकिन अब नीचे नहीं लिखनी है, इसके सामने ही लिखनी है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो 2 मोनो के फिनोटाइप को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो डाई का फिनोटाइप आ गया मेरे पास। आया जी, ये सर ऐसे ही बच्चों को एक ये भी करके बता दें अपन, ये वाला एक मोनो हाइब्रिड का जीनो ये आता है, तो डाई हाइब्रिड का जीनो क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर दो, इसी का मल्टीपल। 1 को इन तीनों से करते हैं तो 1 2 1 आ जाएगा जी, 2 को इन तीनों से करते हैं तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 1 को करते हैं 1 2 1 आ जाएगा। तो 121 242 121, इसको रीअरेंज भी अपन कर सकते हैं। रीअरेंज करेंगे तो 122 फॉर्म लिख सकते हैं 122, आया ना। इसके बाद 412 अपन लिख सकते हैं 412 और 121, तो 122 412 121 ये फॉर्म भी पूछी जा सकती है, रीअरेंज करके भी पूछ सकते हैं, क्यों? तो अब ये कह रहा है एक डाई हाइब्रिड है यतिन सर, उसको मोनो के रेस्पेक्ट में देख रहा है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। Heterozygous tall and violet flower pea plant were self and total 1024 seed are collected. What will be total number of seed for both heterozygous trait? क्या कह रहा है ये? टोल और वॉयलेट डाई हाइब्रिड दे दिया, डाई हाइब्रिड दे दिया, इसका मतलब अपने को पता है कि डाई हाइब्रिड के जो 16 आ रहे थे, उस 16 में हेटेरोजाइगस फॉर्म दोनों के लिए हेटेरोजाइगस कितनी आ रही थी? 4 आ रही थी, तो 4 बाई कितना आ रहा था? 16 आ रहा था, कहने का मतलब 1/4 आ रहा था अपने पास में। अब अपने को क्या करना है, 1024 अपने पास में आ रहे हैं, तो 1024 में से कैसे दोनों के लिए हेटेरोजाइगस कितने आएंगे? 1/4, तो 1024 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो इसको अगर अपन कट डाउन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8 2 5 और 2 4 में कितना 6, यानी 256 करेक्ट आंसर चला जाएगा। अरे ठीक है भाई, क्या कह रहा है? टोल एंड वॉयलेट डाई हाइब्रिड ले लिया, दोनों हेटेरोजाइगस हो, तो दोनों हेटेरोजाइगस हो तो यही तो है दोनों हेटेरोजाइगस फॉर्म। और ऐसी कितनी बन रही थी? 4 बन रही थी। ये तो याद रखना ही पड़ेगा भैया, इसका कोई भी चूरण नहीं है। और यही अगर पूछ ले कि है ना, इसमें है ना प्योर जो है दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट कितने हैं, तो 1/16 इंटू वो 1/16 आ जाएगा इंटू 1024 जो भी वैल्यू आपको देता है। और यही प्योर होमोजाइगस रिसेसिव पूछ ले तो वही 1/16, बिल्कुल ठीक बात है, जो भी वैल्यू दी। जी जी, या इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं अपन कि जब 16 प्लांट ऑब्टेन हो रहे थे
तब इस टाइप के अपने पास में 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे है हैं ना। जी। और जब एक ऑब्टेंड होगा तो कितने आएंगे, 4/16 आएंगे, ठीक है। और इसी को ही 1 की बजाय 1024 अपन कह दें तो 4/16 अब इंटू कितना हो जाएगा, 1024। ऐसे भी चलिए, सिंपल कैलकुलेशन है भैया, कुछ नहीं है। लेकिन बात ये याद रखनी है कि ऐसे कितने ऑब्टेंड होते हैं, ये तो उसी ट्रिक से ही आएंगे जो सबसे पहले बताइए। चले 76 जी सर। Which of the following phenotypic ratio was found by Mendel in F2 generation of dihybrid cross, है ना। तो सिंपल सा है dihybrid cross में जो phenotypic ratio 9, 3, 3 and 1। और phenotypic ratio अभी निकाल कर भी आपको बताया था। डाइहाइब्रिड का मतलब 2 मोनो, 2 मोनो का मतलब 31 का मल्टीप्लिकेशन 31 से, ठीक भाई। नेक्स्ट 77, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहली बात तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर दिया गया है। वन कैरेक्टर की एलील्स जो है दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली जो है वो क्या हो जाती है, असॉर्ट आउट हो जाती है, सेपरेट आउट हो जाती है। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस बताता है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, नहीं डाइहाइब्रिड क्रॉस से होना चाहिए। इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज डिपेंड ऑन अनदर, ना ये क्या कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अनदर, क्यों, बिल्कुल। और अगर डिपेंड करता ना तो फिर हमेशा राउंड के साथ येलो ही जाना चाहिए था, राउंड के साथ में ग्रीन क्यों आ गया, येलो के साथ में रिंकल्ड क्यों आ गया, आया ना। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताता है। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली, बिल्कुल इसका एक्सेप्शन जो है वो लिंकेज बन जाता है। लिंक्ड जीन जो है वो एक साथ जाएंगे भैया, क्यों, तो ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इट वाज प्रपोज्ड बाय बेटसन, नहीं ये तो किसने दिया है, मेंडल ने। तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट 78, if a pea plant produce 1000 to 80 seed during a dihybrid cross, okay, between round yellow है ना, राउंड और येलो में क्रॉस हुआ है, और क्या दिया है, रिंकल ग्रीन एंड ग्रीन, ठीक है। यानी F1 जो था वो ये आ गया, ठीक है, और इसी में सेल्फिंग हुई तो वही F2 वाला है ना, ठीक है। तो देन हाउ मेनी सीड आर रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो मतलब सुनील जी 3, रिंकल्ड एंड येलो की बात कर रहा है जी, इसका मतलब ये इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर कैपिटल वाई भी आ सकता है, स्मॉल वाई भी आ सकता है, और ऐसे 3 आते हैं ना, हाँ ऐसे 3 इंडिविजुअल। और राउंड और येलो मतलब 9, राउंड और येलो का मतलब आर डैश वाई डैश, ऐसे कितने आते हैं, 9 आ जाएंगे जी। और उसके बाद में रिंकल एंड ग्रीन मतलब 1, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जीनोटाइप के रेस्पेक्ट में पूछा नहीं है, वो तो हमने ही आपको फेनो से जीनो इस प्रकार लिखकर बता दिया है, तो सिंपली भी आंसर अपना आ रहा है। 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा जी, और 3 9 1। तो इसका उस हिसाब से जैसे फर्स्ट के लिए जो है 3 कितने में से 16 में से, तो उसको अपन कैलकुलेट अगर करेंगे 1280 से, और इसी तरीके से बाकी को करेंगे तो अपना जो आंसर है वो अपना सेकंड आ जाएगा। इसको बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल ये अपने 9 आ गए। या फिर बच्चों इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप कि एक की वैल्यू निकाल लो, 16 की वैल्यू अपने को पता है सबसे कम सुनील जी एक वाला लास्ट वाला जी, तो उस हिसाब से लास्ट वाली वैल्यू तो ज्यादा आनी नहीं चाहिए, है ना, तो वैसे भी आप कर सकते हो। और अन्यथा फिर एक की वैल्यू आप निकाल लो। एक की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1280/16 करके निकाल लो, बिल्कुल, क्यों, और 1280/16 करके निकालते हो तो ये वैल्यू अपनी आ जाती है 1280/16। 4 से गया 2 बार, 4 से गया 3 2 0, 2 से गया ये वाला, 4 से गया 4 बार, सॉरी, ठीक है। अब 4 से 320 गया कितनी बार, 80। इसका मतलब जो 1 आ रहा है ना वो तो 80 आना चाहिए, लास्ट वाला 80 आना चाहिए, लास्ट वाला 80 एक ही ऑप्शन में है। फिर 80 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 80 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक भाई। चले आगे 79, द ऑफस्प्रिंग ऑफ ए क्रॉस, ये बता रखा है इज क्रॉस्ड विद, पहले तो इनकी ऑफस्प्रिंग उसका क्रॉस इसके साथ, जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ प्रोजेनी। अब इंडिविजुअल यतेंद्र सर ये दे दिया और इसकी क्रॉसिंग करवा दी इसके साथ में, और कह रहा है प्रोजेनी क्या आएगी। प्रोजेनी सिंपल सी बात है, गैमेट बना लो, यहाँ से गैमेट कैपिटल ए स्मॉल बी, यहाँ से गैमेट स्मॉल ए कैपिटल बी, यतेंद्र सर प्रोजेनी आ जाएगी अपनी कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ये तो डाइहाइब्रिड का F1 नहीं है क्या, और एक तरीके से टेस्ट क्रॉस हो गया, और इसका क्रॉसिंग इसके साथ, इसका मतलब टेस्ट क्रॉस हो गया, और डाइहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन अपना थर्ड चला जाएगा। चले आगे 80 जी सर। A tall pea plant with round seed है ना, ठीक है, crossed with dwarf wrinkled seed, ठीक है। इसका जो क्रॉस है स्मॉल टी और स्मॉल आर है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि F1 जो आएगा वो
हेटेरो जाएगा सा जाएगा, हेटेरो जाएगा सा, लेकिन Tall. दोनों ही करेक्टर के लिए डोमिनेंट हो गया ना। टॉल एंड राउंड आ जाएगा, हाँ जी। ठीक है। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल्ड सीड इन F2 जनरेशन, है ना, और यानी सेल्फिंग की गई है जी। ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल्ड यानी 9331 TTRR हाँ। ये बता रहा है। अब ऐसे कितने आएंगे, तो ऐसा तो 16 रिसेसिव एक ही बनेगा 16 में से, इसका मतलब 1/16, 1/16, तो करेक्ट ऑप्शन 4 चला जाएगा, क्यों जी। नेक्स्ट 81 सेल्फ फर्टिलाइजिंग डाई हाइब्रिड प्लांट फॉर्म, ठीक है जी। सेल्फ फर्टिलाइजिंग सेल्फिंग हो गई है, सेल्फिंग हो गई है तो फॉर्मूले डायरेक्ट लगा सकते हो, डाई हाइब्रिड बोल दिया, इसका मतलब n = 2 कह दिया। अब क्या पूछ रहा है अपने को, गैमेट पूछ रहा है, सारे ऑप्शन में गैमेट और जायगोट की बात कर रहा है, तो गैमेट के लिए तो 2 की पावर n, जायगोट के लिए 4 की पावर n, बिल्कुल। और गैमेट के लिए अगर बात करूं 2 की पावर n तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो 4 की पावर n तो 4 × कितना हो जाएगा, ये वाला 16, 4 × 4 हो जाएगा जी। क्यों, तो ये अपना जो है 16 डिफरेंट टाइप ऑफ जायगोट आ जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या बन जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्यों 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट एंड 16 डिफरेंट टाइप ऑफ जायगोट का फॉर्मेशन। नेक्स्ट 82 यहाँ पे दिया है कि एक ह्यूमन मेल प्रोड्यूस स्पर्म विद जीनोटाइप, ये पर्टिकुलर जीनोटाइप वाले है ना, ठीक है, एंड ये भी pertaining to two diallelic character in equal proportion, है ना। तो what is the corresponding genotype of this person, कोई ऑटोसोमल जीन के रेस्पेक्ट में ये बात की जा रही है और इस टाइप के वो गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो उसका जीनोटाइप पूछा गया, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर देखें तो एक ही गैमेट बनेगा ये, क्योंकि अपने को स्मॉल a भी चाहिए और स्मॉल b भी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से गैमेट की बात करें तो एक गैमेट ये बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, एक गैमेट कैपिटल ए स्मॉल बी बन जाएगा, सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, एक गैमेट स्मॉल ए कैपिटल बी, एक गैमेट स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ये चारों ही कॉम्बिनेशन 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट हैं, चारों ही कहाँ ऑब्टेंड हो जाते हैं सेकंड में। वहां अगर ये दिन से गैमेट बनाए थर्ड में, तो गैमेट कौन कौन से हो गए, थर्ड में a की n की वैल्यू 1 है ना, बिल्कुल, तो दो ही गैमेट बनेंगे ये वाले, और इसके अंदर भी n की वैल्यू 1 ही है, तो इसमें भी दो ही टाइप के गैमेट बनेंगे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर 4 टाइप के गैमेट बनेंगे और वहां पर एक, बिल्कुल। तो भैया ये यहाँ पर जैसे यतीन्द्र सर ने ये आपको ये 2 टाइप की गैमेट बनाए, इसको आप फोर्थ लाइन मेथड से जो होमोजाइगस होता है उसको तो एक बार लिख लो, और उसके बाद जो 2 हेटेरो आ रहे हैं वो दोनों देने पड़ेंगे, इसको कैपिटल ए स्मॉल ए, उसके बाद अब सीक्वेंस पहले ए बाद में बी आ जाएगा, तो एक गैमेट तो ए भी बन जाएगा, एक गैमेट स्मॉल ए कैपिटल बी। तो यतीन्द्र सर ने जो बनाए हैं या इधर जो बने हैं वो दोनों एक ही हैं, क्योंकि मेथड वो अलग है, फोर्थ लाइन मेथड अपने लगा दिया, क्यों। नेक्स्ट 83 In Mendel's experiment with garden pea, round seed shape was dominant over the wrinkled, सब जानते हैं भाई। येलो कोटिलीडन कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर, स्मॉल वाई के ऊपर। What are the expected phenotype in F2 generation of a cross? ये वाला क्रॉस इन्होंने करवा दिया, इसका मतलब F2 पूछ रहा है, तो ये वाला क्रॉस करवाया तो F1 तो ये अपने पास में आ जाएगा, कौन सा वाला RRYY, ये अपना F1 आ जाता है, क्यों। अब ये क्या कह रहा है, ओनली राउंड सीड विद ग्रीन कोटिलीडन, यहाँ तो राउंड रिंकल्ड भी बनेगा, राउंड येलो भी बनेगा, ठीक है, वो सॉरी राउंड येलो भी बनेगा, राउंड जो है ग्रीन भी बनेगा, रिंकल्ड येलो भी बनेगा, रिंकल्ड ग्रीन, यानी पेरेंटल टाइप के भी बनेंगे और रिकॉम्बिनेंट भी बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट भी बनेंगे। पेरेंटल टाइप इसमें से जो है 10/16 बन जाएगा और रिकॉम्बिनेंट 6/16 बन जाएगा, क्यों। तो ये बात तो गलत हो गई, केवल राउंड सीड वाले लिख दिया इसमें, रिंकल्ड बनेंगे केवल, रिंकल्ड बनेंगे केवल, गलत बात है। राउंड सीड विद येलो कोटिलीडन कहने का मतलब R-Y-, ये तो बनते ही बनते हैं, एंड रिंकल्ड सीड विद येलो कोटिलीडन, रिंकल्ड सीड R और येलो कोटिलीडन Y-, यानी रिकॉम्बिनेंट, बिल्कुल। तो ये तो पेरेंटल फॉर्म हो गई और ये वाला रिकॉम्बिनेंट बन गया। ऐसे इंडिविजुअल कैसे 3 बन रहे थे और ऐसे इंडिविजुअल कितने बन रहे थे, 9 बन रहे थे। इनके अलावा और भी बनते हैं, लेकिन इसमें ओनली नहीं लगाया, इसमें ओनली वर्ड नहीं लगाया, इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट अपना फोर्थ चला जाएगा। इसके अलावा भी बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 84 proportion of parental phenotype in F2 offspring of Mendelian dihybrid cross, तो अभी सुनील जी आपने बात भी की थी, बिल्कुल, कि ये जो F2 का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो है जी, इसमें ये पेरेंटल टाइप है, हाँ, और ये पेरेंटल टाइप, और बीच के दोनों रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट 6/16 और ये 10/16, तो अपना आंसर आ जाएगा 10/16 पेरेंटल। तो ये तो पेरेंटल हो गया यतीन्द्र सर, तो रिकॉम्बिनेंट अगर पूछ लेता तो फिर अपना चला जाता कितना 6/16 जी, तो इसमें और पेरेंटल पूछा है ना, और साथ ही यतीन्द्र सर ये कह देता
कि पेरेंटल जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल कितने हैं, तो पेरेंटल जीनोटाइप के दो ही एक तो जो इंडिविजुअल प्योर फॉर्म वाले हैं RRYY ये बनता है, बिल्कुल। और एक लास्ट वाला RRYY बनता है। तो ये जरूर याद रख लेना कि पेरेंटल फिनो पूछ रहा है या जीनो पूछ रहा है। आंसर अपना 10/16 चला जाएगा। क्यों? ये तो पूछा है पेरेंटल फिनोटाइप 10/16। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। 3 येलो राउंड पी शीट लेबल्ड ABC। येलो राउंड बोल रखा है ये सर, इसका मतलब Y डैश R डैश ये फॉर्म रही है, इनके अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इनको लेबल कर दिया ABC। वर टेकन एंड ग्रोन इनटू द प्लांट, और द प्लांट वर क्रॉस टू ए प्लांट ग्रोन फ्रॉम ग्रीन और रिंकल्ड। इसका मतलब इससे सेल्फिंग से ऐसा ही प्लांट आएगा, ग्रीन और रिंकल्ड। ग्रीन और रिंकल्ड का मतलब स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। बिल्कुल। अब हर क्रॉस में A का इससे क्रॉस करवाए तो भी 100 सीड, B का इससे करवाए तो भी 100 सीड, इस प्रकार 100 सीड लिए गए हैं। अपने से पूछा क्या है कि ये अपने को जीनोटाइप ऑब्टेंड हो रहे हैं, ठीक है जी। अब पूछा है कि जीनोटाइप ऑफ प्लांट A वुड बी। अब A का रिजल्ट क्या आ रहा है वो देख लें आप। इसका मतलब Y डैश R डैश, इसका क्रॉस अपन ने किससे करवाया, स्मॉल y स्मॉल r से करवाया, और सारे के सारे येलो और राउंड आ गए। सारे के सारे येलो और राउंड तो तब आएंगे जब ये कैपिटल Y कैपिटल R मतलब एक ही टाइप का गेमेट तो Y R ये बन जाएगा। क्यों? बिल्कुल। और ऐसे में जीनोटाइप अपना कौन सा चला जाता है, फर्स्ट चला जाता है। फर्स्ट क्यों? ऐसे ही बाकी की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, जीन A एंड B आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल हियरिंग। ये अपन ने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। ए डीफ मैन मैरिज विद ए डीफ वुमन, यानी दोनों ही जो बहरे हैं, एंड ऑल देयर चिल्ड्रन हैव नॉर्मल हियरिंग, उनके जो बच्चे हैं वो सुन सकते हैं। इसका मतलब कि पेरेंट का जीनोटाइप पूछा था, ये बात अपने लास्ट टाइम में की थी। बिल्कुल, कि एक का ऐसा हो सकता है और दूसरे में स्मॉल a कैपिटल B ये हो सकता है। और प्रोजेनी जो है उसमें एक जो एलील है दोनों जीन की वो डोमिनेंट आ सकती है। क्यों जी? तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ये तो कह रहा है ये दोनों में कैपिटल, मतलब ही नहीं है जी। यहाँ पर कह रहा है ये हेट्रो और ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? यहाँ पर होमो फॉर्म आनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 87 proportion of recombinant phenotype in F2 offspring of Mendelian dihybrid cross। अरे भैया अभी बात की थी 6/16 recombinant पूछा है इधर से, तो कितना आ जाएगा 6/16। एक मिनट। Which represent the genotype of RRYY, इसने जीनोटाइप भी दे दिया। ऐसे कितने बनेंगे? ठीक है जी। तो proportion of recombinant phenotype in F2, तो ये RRYY का मतलब क्या है? ये तो है wrinkled और येलो जी। क्यों? और रिंकल्ड और येलो कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। इसका मतलब 3/16 करेक्ट ऑप्शन ये चला जाएगा अपना। जीनोटाइप से फिनोटाइप भी लिखना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट 88 जी सर। इन ए क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल प्लांट विद ए ग्रीन पॉड एंड प्योर शॉर्ट प्लांट विद येलो पॉड, है ना? और कुछ हाउ मेनी शॉर्ट प्लांट आउट ऑफ 16 वुड यू एक्सपेक्ट इन F2 जनरेशन? इसका मतलब वही है, बिल्कुल 9 3 एंड 1 आएगा। इसमें केवल शॉर्ट पूछा सुनील जी। हाँ। तो ये तो शॉर्ट हो गई, और इनके अलावा रिकॉम्बिनेंट भी एक और ले लेंगे, एक शॉर्ट 4 हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो शॉर्ट फॉर्म कहाँ आ रही है? 3 में इनमें शॉर्ट आ रही है और इसके अलावा इसमें शॉर्ट आ रही है। क्यों? तो करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा चला जाएगा? 4 हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 89 3 येलो राउंड पी सीड लेबल्ड ABC वर ग्रोन इनटू प्लांट। वही अभी क्वेश्चन किया था वही रिपीट हो गया है। हर क्रॉस में क्रॉस किससे करवाया? ग्रीन और रिंकल्ड वाले से करवाया, और 100 सीड अपन ने लिए हैं। यहाँ पर पूछा क्या है? C का क्या रहेगा? तो C का मतलब 24 येलो राउंड, और ये अगर ये रेशियो देखें तो ये डाइहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो आ रहा है 1:1:1:1। इसको देखते ही पता लग गया। इसका मतलब RRYY का क्रॉस टेस्ट क्रॉस करवाना है। टेस्ट क्रॉस F1 का क्रॉस डबल रिसेसिव से, बिल्कुल। तो F1 अपना हो जाएगा RRYY का क्रॉस किससे? डबल रिसेसिव से करवा दिया, तो टेस्ट क्रॉस अपना ये ऑब्टेन हो जाएगा। तो C का जीनोटाइप अपना क्या रहेगा? हेटेरोजाइगस RY रहेगा। हेटेरोजाइगस RY ऑप्शन नंबर 2। ठीक भाई। नेक्स्ट 90 ओके। ये एक जीन इंटरेक्शन का क्वेश्चन है सुनील जी, और इसके अंदर जैसे एपिस्टेसिस एक फिनोमेना है, जिसमें कोई जीन
किसी दूसरे जीन की एक्टिविटी को ब्लॉक करता सप्रेस कर है, देते हैं। नॉन एलेलिक। ठीक है। अब वो हो सकता है डोमिनेंट फॉर्म में ब्लॉक करे, हम्म, तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस कह सकते हैं, जी और हो सकता है रिसेसिव फॉर्म में करे, रिसेसिव में करे। रिसेसिव एपिस्टेसिस भी कहा जा सकता है। ठीक बात कहा। तो जैसा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि जीन ए जो है उसकी डोमिनेंट फॉर्म कोई पर्टिकुलर एक्स ट्रेट दे रही है, ठीक है, और रिसेसिव फॉर्म क्यू फॉर्म का ट्रेट दे रही है, ठीक है, और जीन बी जो है उसकी डोमिनेंट फॉर्म जो है वो जीन ए का इनहिबिशन कर रही है, इनहिबिशन कर रही है जीन ए को, और इसकी रिसेसिव फॉर्म जो है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है। इसका मतलब डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो रहा है, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस, यानी ये डोमिनेंट फॉर्म में उसको जो है वो इनहिबिट कर रहा है। बिल्कुल। फिर पूछा है व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन इफ कैपिटल A B इज क्रॉस्ड विद A, है ना, डबल तो रिसेसिव, यानी F1 इससे ये आएगा सुनिल जी। और पूछा क्या है व्हाट विल द एक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, फिनोटाइप पूछा है इन्होंने, यानी F2 का फिनोटाइप पूछा, यानी सेल्फिंग की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सेल्फिंग अगर की जाएगी तो इसके अंदर अगर एक भी कैपिटल बी आया तो वो ब्लॉक करेगा एक्टिविटी को, बिल्कुल। है ना? कहने का मतलब है कैपिटल बी जब भी आ गया कैपिटल ए के साथ तो कैपिटल ए का एक्सप्रेशन तो आएगा ही नहीं, ठीक है जी, और कैपिटल बी जहां भी आएगा इसके अलावा और कहीं आएगा तो अपना एक्सप्रेशन वो देगा। इसको पूरा चेकर बोर्ड बनाकर के बच्चे जो है फाइंड आउट कर बिल्कुल। सकते हैं, और उसमें एक भी अगर कैपिटल बी है जी, तो वो जो है इसकी एक्टिविटी को, यानी फिनोटाइप जो एक्स स्टेट है वो आ नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको अगर मैं सिंपली रिप्रेजेंट कर दूं बच्चों आपके सामने तो ये हो जाएगा अपना, अपने को पता है 9:3:3:1 ये रेशियो आता है डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप, और ये जो 9 बन रहे हैं ये कौन कौन से आ रहे थे, आर डैश, वहां पर ए और बी दे रखा है तो अपन आर डैश क्यों ले, अपन ए और बी ले लेते हैं, ए डैश बी डैश ऐसे आएंगे, नो तो 3 कैसे आएंगे, ए डैश और स्मॉल बी ये आ जाएगा, 3 कैसे आएंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी और डैश, और यहाँ एक कैसे आ जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है जब भी बी आ गई ए के साथ में तो ए का एक्सप्रेशन तो नहीं होने देगी, और यहाँ पर कैपिटल बी और कहाँ आ रहा है, कैपिटल बी अकेला भी आ रहा है तो भी एक्सप्रेशन इसके जैसा ही आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल बी जो है वो सप्रेस कर रही है किसको, ए को। इसका मतलब इन 9 प्लांट का और इन 3 प्लांट का जो फिनोटाइप आएगा वो भैया एक जैसा आएगा और बाकी का अलग आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो गया, 9 + 3 ये 12:3:1, यानी डोमिनेंट एपिस्टेसिस का ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशियो आ जाता है। क्यों? तो करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा चला जाएगा, सेकंड, 12:3:1। अरे बोलो भाई, जीन इंटरेक्शन का क्वेश्चन था और यहाँ पर नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट 91, The ratio of 1:1:1 is expected as a result of, ऐसा किसके, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के द्वारा देखा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। मोनो हाइब्रिड का कितना आता है, 1:1। यदि से ट्राई हाइब्रिड का पूछ लेते तो इसको डबल कर देते, तो 8 बार 1 आ जाता फिर, क्यों? 92 जी सर। Out of population of 800 F2 individual of a cross between dominant yellow, dominant मतलब yellow round and green wrinkled plant, number of yellow and wrinkled seed, यानी recombinant है जी, recombinant है 3 आएंगी। और येलो रिंकल्ड की अगर बात करें सर तो येलो रिंकल्ड जो फॉर्म है ये अपनी बन रही थी ये वाली, और ऐसे कितने बन रहे थे, 3। प्योर फॉर्म तो 1 बन रहा था और हेटेरोजाइगस यहाँ स्मॉल वाई आ जाए तो 2 बन रहे थे, तो टोटल 3 बनते हैं। इसका मतलब में से 3 जब 16 थे तब तो बन रहे थे 3, है ना, और लेकिन अब 800 हो जाएंगे तो कितने बनेंगे, तो बन जाएंगे भैया 3/16 इंटू 800 जी, ये बन जाएगा। 8 से गया 2 बार, 8 से गया 100 बार, और 2 इससे गया 50 बार, तो 50 गुना 3 कितना आ गया, 150 अरे इजी है भैया। तो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। क्यों? नेक्स्ट 93 की बात करते हैं। इन टोमेटो रेड फ्रूट इज डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट एंड टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर शॉर्टनेस। सब जानते हैं, इंफॉर्मेशन दे दी अगले ने। ए प्लांट दैट इज RRTT इज क्रॉस्ड विद ए प्लांट दैट इज RRTT, वो जीनोटाइप आपको बता रखा है। What is the chance of an offspring being heterozygous for both the trait? तो क्रॉस कर लेते हैं ना डायरेक्ट अपन। RRTT का ये 3 सर क्रॉस किससे करवा दें, RR स्मॉल कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। 2 अब यहाँ से गैमेट बनाए तो यहाँ से अपने को पता है 2 एलील यहाँ से ही आएंगे केवल, R और स्मॉल r, और यहाँ से तो एक ही एलील आएगी कैपिटल T, तो RR ये चला जाए तो RT बन गया, और ये दोनों आ जाए तो RT बन जाएगा। क्यों? और यहाँ से अगर बात करें तो एक गैमेट तो RT बन जाएगा, एक गैमेट RT बन जाएगा। चेकर बोर्ड पे रख दें, बिल्कुल।
चेकर बोर्ड पे रख देते हैं, चलो इनको दोनों गैमेट को, ये वाले गैमेट ये दिन से इधर रख दें, RT स्मॉल r स्मॉल t, और ये वाले दोनों गैमेट कैपिटल R कैपिटल T और स्मॉल r कैपिटल T, ठीक है। अब इनकी फिलिंग करनी है अपने को, ये दिन से फिलिंग कर रहे हैं आपके सामने, RR TT ये बन जाएगा स्मॉल t और ये स्मॉल t, बिल्कुल ये वाली फॉर्म जो है R कैपिटल T है, कैपिटल T, हाँ ये कैपिटल T है, तो कैपिटल T तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब आपने जो पूछा क्या है, दोनों चांस ऑफ correct ऑफस्प्रिंग बीइंग हेटेरोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड, दोनों के लिए हेटेरोजाइगस, ये नहीं है, ये दोनों के लिए हेटेरोजाइगस है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो 4 में से 1 बनेगा, तो 1/4 ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। In a dihybrid cross, when one pair of alleles show incomplete dominance, genotypic ratio कम टू है ना, जी जी जी, मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर हैं और एक कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, एक इनकम्प्लीट कर रहा है। तो जो जीनोटाइपिक रेशियो पूछा है, तो एक कैरेक्टर के लिए जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 आ जाएगा, 1:1, ठीक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी 1:1 ही आता है। इनकम्प्लीट या कोडोमिनेंस में तो भैया जीनो पूछे चाहे फिनो पूछे, दोनों ही 1:1 आते हैं, दोनों को जो तो सिंपल सी बात है 1:1 का मल्टीप्लिकेशन 1:1 से करना है, और वो ट्रिक आपको मल्टीप्लिकेशन की बताई थी, एक को इन तीनों से करेंगे 121 आ जाएगा, 2 को इन तीनों से करके नीचे नहीं लिखेंगे, सामने ही लिखेंगे, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 2 2 2 नहीं 4 2 एकम 2, और एक को इनसे करेंगे 1:1, इसको रीअरेंज करके पूछ रहा है आपसे, रीअरेंज करके ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा अपना, सेकंड चला जाएगा। क्यों? नेक्स्ट 95। In the F2 progeny of dihybrid cross, the expected genotypic proportion of individual homozygous for both the dominant character, दोनों डोमिनेंट के लिए होमोजाइगस पूछ रहा है, और दोनों डोमिनेंट के लिए होमोजाइगस तो एक ही बनता है, 16 में से 1, तो 1/16। तो स्टार्टिंग में जो आपको डाइहाइब्रिड का एक फिनोमिना हमने याद करने का, फिनोटाइप से जीनोटाइप कितने कितने बनेंगे वो वाला जरूर याद रखना है आपको। 96 जी सर। A cross is made between colorful seeded and colorless shrunken maize plant, okay? तो एज ए रिजल्ट इतने प्लांट कलर्ड और फुल है, ठीक है, और इतने जो प्लांट है वो कलरलेस और श्रंकन है ना, और 149 जो कलर्ड और श्रंकन है, मतलब रिकॉम्बिनेंट है, और 152 जो कलरलेस एंड फुल है। ठीक है आपने, है ना। तो पूछा व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, तो पहले रिकॉम्बिनेंट पता कर लो, हाँ, एक फार्मूला बच्चे लगा सकते हैं। हाँ, और रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं वो हमेशा पेरेंटल फॉर्म से कम ही बनेंगे, ये दोनों पेरेंटल फॉर्म है और वो दोनों रिकॉम्बिनेंट है, इसका मतलब 149 प्लस 152, ये कितना बन गया अपना, 9 2 11 असल 1 0, ये कितना हो गया 301 हो गया, 301 रिकॉम्बिनेंट हो गया। अब परसेंटेज पूछा है तो डिवाइड बाय कर दो 100 से, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी में टोटल रिकॉम्बिनेंट बिल्कुल है ना अपॉन टोटल प्रोजेनी, बिल्कुल टोटल प्रोजेनी इनटू 100 करना है ना जी। तो अपने पास जो रिकॉम्बिनेंट है वो 301 आ गई, बिल्कुल, और टोटल प्रोजेनी कितनी होगी इसमें जी, टोटल प्रोजेनी होगी 4032 4052, तो इनको कर ले पहले, और इसके साथ में 301 ये जोड़ लीजिए जी, तो ये आ जाएगा 2 2 4 1 5 5 और 3 8, और ये यहाँ पे केवल 3 रह जाएगा और ये 8 आ जाएगा, तो 8385 आ जाएगा, 8385 into 100 करना है अपने को जी। क्यों? और इसको जब सोल्व आउट अपन करते हैं तो आप देख लो ये 100 है, तो यहाँ पर अगर 100 को अगर हटाता हूँ तो 83 पॉइंट ये अपन कर सकते हैं। अब 83 इसमें कितनी बार जा रहा है, 8 3 24 8 चौक 32, ठीक है, तो ये 3 टाइम्स 3 आना चाहिए, 3 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है, पॉइंट भी है इसका मतलब 3.5, तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा अप्रोक्सीमेशन में, और इसको डिटेल में आप कैलकुलेट करोगे, बच्चों को एक बार आइडिया लग गया तो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। और ये अपने इससे क्या आ जाती है, अपने को रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जो है वो इसके लिए फार्मूला ये याद रख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे नेक्स्ट 97। The phenotype of an individual may be affected if the modified allele, ये पहले भी अपन ने क्वेश्चन कर लिया था कि फिनोटाइप कब अफेक्ट हो सकता है, जब कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम हो, नॉन फंक्शनल एंजाइम हो, फिनोटाइप इफेक्ट होना है तो इस बार होगा, पहला होगा, तीसरा हो जाएगा नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम इसमें अफेक्टेड नहीं होता, इसमें अफेक्टेड नहीं होता है, इसका मतलब ए और सी करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट है भैया, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस प्रकार से। नेक्स्ट
98 When a pink flowered antirrhinum plant is test cross, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला सुनिल जी। बिल्कुल इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसका इससे क्रॉस करवाया है, इसका मतलब दो प्लांट तो ऐसे बन जाएंगे और दो प्लांट ऐसे बन जाएंगे। तो ये तो क्या है, पिंक है, ये क्या है, व्हाइट है, तो 1:1 वन पिंक और वन व्हाइट। बिल्कुल। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन, बोथ फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन आर सेम इन, ऐसा किस में होता है, इनकम्प्लीट में होता है, कोडोमिनेंस के केस में भी देखा जाता है, ठीक है। तो अपना कोडोमिनेंस आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गया। मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, इसमें भी हो जाएगा। मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की अगर बात करें तो बच्चों को बता देते हैं थोड़ा सा। तो ये अगर बात करें तो यहाँ पर रेशियो कितना आता है, दो प्लांट तो ऐसे बनते हैं और एक मिनट, दो प्लांट तो क्या कर दिया अपन, एक मिनट दोबारा, हाँ दोबारा बोलिए। टेस्ट क्रॉस पूछा है तो टीटी का क्रॉस स्मॉल टी ये टेस्ट क्रॉस है। और यहाँ पर अगर देखें तो कितना आ जाएगा, दो प्लांट तो हेटेरोजाइगस आ जाएंगे और दो प्लांट स्मॉल आ जाएंगे अपने पास में। तो 1:1 इसमें भी है। जीनोटाइप 1:1 है, फिनोटाइप भी 1:1 है, ये टॉल और ये ड्वार्फ, तो ये वाला भी ठीक हो जाएगा। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। क्यों? नेक्स्ट 100 जी सर। A cross between black flowered plant, okay, ठीक है, and white flowered plant and grey flower, इसका मतलब है कि दोनों का इंटरमीडिएट आ रहा है। क्योंकि ब्लैक में अगर व्हाइट मिक्स करते जाओगे तो ब्लैक जो है वो थोड़ा सा लाइट होता जाएगा, ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। और दोनों का इंटरमीडिएट मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दोनों का ही कैरेक्टर अगर दर्शा देता तो कोडोमिनेंस, तो फिर वो कोडोमिनेंस का केस बन जाता। कोई एक होता तो डोमिनेंस, एक होता तो डोमिनेंस होता। 101, सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो आर सेम इन F2, बिल्कुल 1:1 आते हैं, सही बात है। अपने को ऑड वन पूछा है, टेस्ट क्रॉस प्रोड्यूस टू फिनोटाइप, अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी अगर टेस्ट क्रॉस में बात करें तो दो फिनोटाइप बनते हैं। जैसे एंटीरिनियम मेजस में मैं बात कर लूं, RR का क्रॉस RR से करवा दिया तो दो प्लांट तो ऐसे बनते हैं और दो प्लांट ऐसे बनते हैं, तो 1:1 का रेशियो यहाँ भी आता है। व्हाइट दो फिनोटाइप आ गए, बिल्कुल, तो वही रेशियो फिनोटाइप आता है, वही रेशियो जीनोटाइप आता है, तो ये बात भी सही है। फिनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड रिजेंबल बोथ दी पेरेंट ना, फिर तो वो कोडोमिनेंस हो जाता, क्यों, और इनकम्प्लीट का मतलब उनका इंटरमीडिएट बनता है। ऑड वन पूछा है तो करेक्ट आंसर ये चला जाएगा। फ्लोर कलर ऑफ मेलाबर्डी जलापा और एंटीरिनियम मेजस, इसके दो एग्जांपल बनते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। क्यों जी। नेक्स्ट 102, अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड, यानी कोई इफेक्ट ना पड़ रहा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा कब होगा, इट प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, इट प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, बिल्कुल प्रोड्यूस, तो ये अपना ये करेक्ट ऑप्शन ये चला जाएगा कि म्यूटेशन होने के बाद जो मॉडिफिकेशन हुआ है, जो मॉडिफाइड एलील बनी है, वो अनमॉडिफाइड एलील के बराबर कब होगी, जब नॉर्मल एंजाइम बनाए तो भी होगी और सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करें तो भी वो नॉर्मल के बराबर कहलाएगी। ऑप्शन नंबर 4। ऐसा ही एक क्वेश्चन अपन ने अभी देखा था कि फिनोटाइप कब अफेक्टेड होगा, तो फिनोटाइप नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा तब अफेक्टेड नहीं होगा, बाकी फिनोटाइप अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट 103, theoretically the modified allele could be responsible for the production of less efficient भी हो सकता है, नॉन फंक्शनल एंजाइम भी हो सकता है, या हो सकता है एंजाइम बने ही ना, तो करेक्ट ऑप्शन 4 चला जाएगा। तो यहाँ पर ये मॉडिफाइड एलील के जो 3 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे थे वो तीनों हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना आप, ये तीनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, इन शॉर्ट हॉर्न कैटल जीन फॉर रेड एंड व्हाइट कोट कलर अकर, क्रॉस बिटवीन रेड और व्हाइट के बीच में क्रॉस करवाया, रोन बनाता है, चित कबरा बनाता है, और चित कबरा यतिंद्र सर वो होगा जो रेड कलर के बीच में क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल ये पैचेज हो जाएंगे इसके बीच में। इसका मतलब ये रेड कलर को भी रिप्रेजेंट करेगा और ये व्हाइट कलर को भी रिप्रेजेंट कर जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, कोडोमिनेंस कहला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्यों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, यहाँ पे मिराबिलिस जलापा के लिए ही है, और ये अपन इनकम्प्लीट के अंदर बात की है। होमोजाइगस रेड फ्लावर जो है अगर उनका क्रॉस व्हाइट से किया जाए तो F1 जो पिंक आ गया, तो ऑल F1 प्लांट है पिंक कलर्ड फ्लावर, ओके। इन F2 प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग, इनमें अगर सेल्फिंग की जाए तो उस दौरान क्या पूछा है, रेड व्हाइट और पिंक पूछा है, तो 1:1। हाँ एक मिनट, इसने पूछा है रेड व्हाइट और पिंक, यानी इसका मतलब रेड पिंक और व्हाइट तो 1:1 बनना चाहिए था, लेकिन ये 1 और व्हाइट कितना 1 और पिंक कितना पिंक 2 है, तो ये जरूरी याद रखना, ये खूबसूरती है इस क्वेश्चन की। पूछा क्या है, हाँ, तो रेशियो आ जाएगा 1:1:2 आ जाएगा अपने पास। 1:1:2 का मतलब
जितेंद्र यानी सर ये सुनील जी रेड, हाँ ये व्हाइट और ये पिंक ये पिंक हो जाएगा। जी। तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऐसे 1 तो 1 2 दो है और ऐसा एक एक है, लेकिन ऑर्डर जो पूछा गया उस हिसाब से अपना ये हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग एग्जिबिट। तो एबीओ सिस्टम में कोडोमिनेंस ए और बी दोनों साथ आ गए तो कोडोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर बात करें ये तो नहीं होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं पाया जाएगा। मल्टीपल एलील, तीन एलील पाई जाती है इसके लिए। आई ए होता है जितेंद्र सर, बिल्कुल। आई बी होता है और स्मॉल आई, तीन एलील तो मल्टीपल एलील है। कंप्लीट डोमिनेंस अगर आई ए के साथ में स्मॉल आई आ गया इसका मतलब ये इसके ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस है, या आई बी के साथ स्मॉल आई आ जाए तो भी है। क्यों? नहीं, आई ए बी और आई बी भी बिल्कुल इनके साथ तो ये वाला केस भी है, ये वाला केस भी है। ए सी और डी, करेक्ट ऑप्शन ए सी डी, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट 107, यहाँ पे पूछा हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप कैन एग्जिस्ट इन ए पॉपुलेशन विद डोमिनेंस हायरार्की, है ना। तो ये एक रैबिट के कलर के रेस्पेक्ट में है, सुनिए, रैबिट के कोट कलर के रेस्पेक्ट में, और ये मल्टीपल एलील वाला, इसमें 4 एलील है ना। बिल्कुल, और मल्टीपल एलील में n into n plus 1 by 2 ये आता है। 4 एलील है तो 4 into 4 plus 1 by 2 तो कितना जाएगा 4 into 5 by 2 20 by 2 कितना 10 आ जाएगा। आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन 108 बन जाएगा अपना। Which of the following condition represent a case of codominant a gene expression itself suppressing the phenotypic effect of its allele? नहीं, कोडोमिनेंस में दोनों एक्सप्रेस होते हैं। दोनों एक्सप्रेस होती है। इनकम्प्लीट में अगर बात करें तो दोनों के बीच का आता है, ठीक है जी। और ये सप्रेसिंग की बात कर रहा है तो ये तो एपिस्टेटिक इफेक्ट हो गया। बिल्कुल। जीन दैट आर सिमिलर इन फिनोटाइपिक इफेक्ट when present separately but when together interact to produce a different, ये तो मतलब कोलैबोरेटिव का एग्जांपल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जीन इंटरेक्शन के जो टाइप्स हैं उनसे रिलेटेड ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। एलील both of which interact to produce a trait which may resemble either of the parental type, ठीक है, either of the parental type। एक बार दोबारा मतलब दोनों पेरेंट में कोई एक पूछ रहा है, बिल्कुल, तो इसमें तो दोनों ही एक्सप्रेस होंगे, दोनों ही एक्सप्रेस हो जाएंगी। एलील each of which produce an independent effect in heterozygous condition, मतलब दोनों, मतलब ए और बी हेटेरोजाइगस में दोनों का इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन आ जाएगा। यानी फोर्थ करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, ठीक है। ये बाकी के जो ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को बता रहे हैं जो अपन कल के लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर नॉन एलिलिक के सारे एग्जांपल बिल्कुल, तो वहां पर अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो अपना कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। तो होप यू सो आपने काफी एंजॉय किया होगा। डाई हाइब्रिड का कंप्लीट यहाँ पर आपको करवा दिया गया है। अब जीन इंटरेक्शन की अपन बात करेंगे, ठीक है। इसमें एलिलिक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, एलिलिक इंटरेक्शन की वजह से तो अपन वैसे एक दो क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम अपन इसको नेक्स्ट टाइम और ज्यादा डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। तो वापस रिवाइज करें, अच्छे कंसेप्ट हैं, अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो आपको बताए गए हैं। इनकी ट्रिकी फॉर्म आप जो है नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू। जय श्री